हेलो पीपल, इट्स मी शान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। लिसन टू मी। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे कटवानी है, बट मेरा ट्रिमर ख़राब हो गया है। आई कांट डू इट। मैं शेव करने की अगर कोशिश करूँगा, जो मैं पहले कर चुका हूँ, तो उसमें बाल फंसेंगे एंड बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनकी लेंथ अब बहुत ज़्यादा हो गई है एंड इट्स डिफ़िकल्ट। सो आई थॉट आई विल ट्रिम इट, एंड ट्रिम करके जब छोटी हो जाएगी तो आई विल शेव, आई विल डू क्लीन शेव। और ट्रिमर मेरा ख़राब हो गया, इट्स नॉट वर्किंग एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो आई विल ट्राई in a day or two to try it with scissors. मैंने कभी किया नहीं है, so I don't know how to do it, and I know it will be a total fuck up, but I'll try. Okay, so this is a movie review. Finally, आप लोग कहते रहते हैं movie review. Here it is. I just watched Extraction. आज ही देखी है मैंने, and yeah, I'm going to review it for you guys. So फाइनली ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे मूवी रिव्यू करने का, क्योंकि मेरा मूवी रिव्यू ऐसा होता है, इट्स मैं मैं बहुत टाइम लगाता हूँ मूवी रिव्यू करने में, क्योंकि आई मेक श्योर कि मेरा मूवी रिव्यू हर एक के जैसा ना हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रिव्यू मूवीज़ एंड आई जस्ट वांट कि वो उनसे अलग हो, इसलिए आई बहुत सारा कभी कभी नेट पिकिंग भी होती है, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान देता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। सो इसलिए इट टेक्स अ वाइल। और अभी लॉकडाउन है, तो आई नो पीपल आर सेइंग दैट यू शुड मेक मूवी रिव्यूज़ इवन मोर। अभी लॉकडाउन है, बट द थिंग इज मूवी भी ऐसी एंटिसिपेटेड होनी चाहिए ना, जिसका रिव्यू मैं बनाऊँ। घर बैठे बैठे मैं ऐसे कौन सी मूवी देखूँ जिसका रिव्यू आप देखना चाहेंगे? दैट्स द थिंग। अभी एक्सट्रैक्शन आई है, इट्स अ न्यू मूवी एंड इट्स अ वेरी अलग काइंड ऑफ अ मूवी, क्योंकि इसमें क्रिस हेम्सवर्थ है, थॉर हमारा अपना, एंड इट्स शॉट इन बांग्लादेश, इंडिया भी, एंड इंडियन एक्टर्स हैं इसमें। सो इट वाज लाइक, और काफ़ी टाइम से वेरी एंटिसिपेटेड मूवी, क्योंकि इतने टाइम से हो रहा था क्रिस हेम्सवर्थ इज इन इंडिया शूटिंग अ मूवी विद रणदीप हुडा एंड दिस एंड दैट। सो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन था। सो आई वाज लाइक दिस इज़ द राइट मूवी टू रिव्यू। सो आई जस्ट वॉच्ड इट एंड आज सुबह ही मैंने देखी, आई मीन शाम को मैंने देखी, एंड अब रात को मैं मूवी बना रहा हूँ एज ऑलवेज लेट। इट्स 2:20 AM राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो लंबी होने वाली है गाइस, एंड इसलिए पहले मैं एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा स्टार्टिंग में, छोटा सा, वो बहुत छोटा होने वाला है, मुझे आते नहीं है स्पॉइलर फ्री रिव्यू करना, क्योंकि अगर आप मूवी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करोगे तो वो रिव्यू कैसा हुआ। इसीलिए जस्ट फॉर द पीपल हु हैव नॉट सीन इट येट, आई विल से इट्स अ फन वन टाइम वॉच एज पर मी। एक्टिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, सारे इंडियन एक्टर्स में से भी, एंड सारे जो अमेरिकन एक्टर्स हैं और जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनमें से भी आपको बहुत अच्छी एक्टिंग दिखेगी। ओवरऑल एक्टिंग वाइज दिस मूवी इज़ रियली गुड। स्टोरी इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी स्टोरी। अच्छे ट्विस्ट हैं स्टोरी में, आपको मज़ा आएगा देखने में, सस्पेंस है, ड्रामा है, इट फील्स नाइस। मतलब आप खुद सोचते हो कि अच्छा अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, इट्स इट्स लाइक दैट। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा देखने में, एंड आई रियली लाइक हाउ जैसे मूवी स्टार्ट होती है इट कम्प्लीट्स अ सर्कल, किस तरह वो एक सर्कल कंप्लीट करती है। आई रियली लाइक दैट आइडिया। जो लोग मूवी देख चुके हैं वो इस चीज़ समझेंगे। सो इसीलिए इफ़ यू हैव नेटफ्लिक्स डू वॉच इट। ये मूवी ऐसी नहीं है कि आप पागल हो जाएंगे बिल्कुल, मतलब कि हो क्या देख लिया मैंने, बट मूवी आप देखिए एंड आपको मज़ा आएगा। दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज़, एंड या दैट्स यहाँ ख़त्म होता है अब स्पॉइलर फ्री रिव्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पॉयलर्स। तो अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी एक्सट्रैक्शन एंड यू आर विलिंग टू वॉच इट, सो स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो वॉच द मूवी फर्स्ट एंड देन आगे कंटिन्यू करिए। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड देन विल डू इट। ओके, आई थिंक आप लोग चले गए हैं, जिन लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है अभी तक और देखना चाहते हैं तो आप लोग चले गए हैं। अब आई एम गोइंग इनटू स्पॉयलर्स, एंड इफ आई स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू एंड यू आर स्टिल हियर, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई गिव यू अ वार्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो स्टोरी। आई रियली लाइक द स्टोरी। इट्स स्टोरी इज़ लाइक कि हाँ एक मर्सनरी है क्रिस हेम्सवर्थ हु हैज़ सर्व्ड द आर्मी बिफोर। ये मूवी के बहुत बाद में हमें पता चला, एंड उसे हायर किया जाता है पंकज त्रिपाठी, जो एक ड्रग लॉर्ड हैं इंडिया के, उनके बेटे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, जिनका पंकज त्रिपाठी का बेटा बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड ने किडनैप किया। देयर इज अ राइवलरी बिटवीन इंडियाज गैंगस्टर, इंडियाज क्राइम लॉर्ड, ड्रग लॉर्ड व्हाटएवर, एंड बांग्लादेश का। एंड इनकी राइवलरी में पंकज त्रिपाठी जो इंडिया के गैंगस्टर, उनका बेटा किडनैप होता है। पंकज त्रिपाठी इज इन जेल एंड रणदीप हुडा है इसमें। सो रणदीप हुडा डिसाइड्स कि वी शुड हायर समवन, एंड दे हायर क्रिस हेम्सवर्थ एंड ही एक्सट्रैक्ट्स। सो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है, एंड इट्स
इट्स रियली नाइस. आई रियली लाइक द ट्विस्ट, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना. मुझे लगता है सिंपल एक्सट्रैक्शन होगा एंड किस तरह से ये उसके पंकज त्रिपाठी के बेटे को बचा के ले आता है वो इसमें पता चलेगा. बट इट वॉज नॉट दैट ईजी. ट्विस्ट वहीं से आने शुरू हो जाते हैं कि इट वॉज ऑल अ स्कैम, दे हैव बीन प्लेड. उनको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले थे, बस उनको फर्स्ट ड्राफ्ट आया पैसों का, उसके बाद उनको कोई पैसा नहीं आया एंड उन्हें धोखा दिया रणदीप हुडा ने मिलके. एंड इट वॉज रियली नाइस एंड आई लाइक द स्टोरी. किस तरह से वहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिखाई हैं, कैसे जा रहे हैं गली टू गली, एंड इट वॉज रियली नाइस. आई रियली लाइक इट. ओवरऑल स्टोरी मैं आई विश कि वो लास्ट का जो सीन था वो ऐसा नहीं होता जिसमें उसे गोली लगती है एंड लास्ट में देर इज अ थिंग कि शायद ही इज़ नॉट डेड. लास्ट में दिखाते हैं जब वो बच्चा ओवी नाम होता है आई थिंक, वो जब पानी में कूदता है तो निकलता है पूल से, तो दिखाते हैं कि वो ही इज क्रिस हेम्सवर्थ या टाइलर इज सिटिंग ऑन द बेंच वॉचिंग हिम. सो वी बिलीव दैट हाँ सीक्वल आ सकता है इसका क्योंकि ही इज स्टिल अलाइव. लेकिन जो लास्ट में उसे गोली लगती है ना, एंड वो उंगली कटा जो गोली मारता है उसको, जिसकी उंगली कट जाती है, मैं उसे उंगली कटा बोलूंगा. आई रियली हेट वो. मेरे सामने मेरा मन कर चाटे चाटे बजा दूँ उसके, इतना गुस्सा आता है. पता नहीं उससे देख के बहुत गुस्सा आया मुझे पूरी मूवी में. सो उसने जब गोली मारी आई रियली हेटेड दैट. आई वाज लाइक डैम यार व्हाई. एंड व्हेन द चाइल्ड वाज क्राइंग, जब क्रिस हेम्सवर्थ को गोली लगी एंड जब वो रोने लगा, आई कुड फील दैट पेन ब्रो, क्योंकि जो उनका एक कनेक्शन टाइप हो रहा था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई रियली लव्ड इट. एक्टर्स, अगर आप लोगों ने मेरा ट्रेलर रिएक्शन नहीं देखा है अबाउट एक्सट्रैक्शन, सो क्लिक हियर एंड यू कैन वॉच दैट. उस ट्रेलर में वीडियो में भी मैंने बोला है कि इस मूवी में बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स हैं एंड मैंने नाम लिया है मनोज बाजपेयी का उसमें. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज मनोज बाजपेयी एक्चुअली पॉप्स अप व्हेन यू सर्च अबाउट एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन की कास्ट में मनोज बाजपेयी का नाम है, नॉट इन द क्रेडिट्स, लेकिन विकीपीडिया पे, वैसे पेजेस पे, IMDb पे कई जगह उनका नाम है. अब करेक्ट हो रहा है, जब लोगों ने मूवी देखी तो अब वो करेक्ट हो रहा है, लेकिन फॉर सम रीजन उसमें मनोज बाजपेयी का नाम है. एंड मैंने ये वीडियो ट्रेलर देख के भी बोला था कि इसमें मुझे मनोज बाजपेयी कहीं नहीं दिखे, एंड इसमें इसलिए मुझे लगा शायद हो सकता है सीन कट हो गया हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन आई वॉच द मूवी एंड उसमें भी नहीं है. सो गाइज लेट मी टेल यू, मनोज बाजपेयी इस मूवी में नहीं है. इसमें पंकज त्रिपाठी हैं, रणदीप हुडा हैं. ओके, एंड आपको इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेगी. सबसे क्रिस हेम्सवर्थ ने ज़बरदस्त काम किया है. द वे उनका एक जॉन विक स्टाइल का जो कैरेक्टर दिखाया है, मतलब वैसा बिल्कुल जॉन विक का कैरेक्टर अलग है, लेकिन जिस तरह का एक्शन दिखाया है, जिस तरह से गन शूटिंग करने का तरीका, द अमाउंट ऑफ प्रिसिशन, कामनेस, एक एक्शन कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, चाहे ग्रेनेड फेंका, कुछ भी कराए, एक ईज है सब कुछ करने में. इट फील्स लाइक कि हाँ ये बहुत कुछ कर चुका है. ही हैव फेस्ड एनफ मिशंस टू लर्न हाउ ही इज द वे ही इज. इट्स रियली फन टू वॉच हिम डू ऑल दिस एक्शन. एंड पंकज त्रिपाठी, बहुत छोटा रोल है, बहुत छोटा. ओके, स्टार्टिंग में बस दिखाया है जो रणदीप हुडा से ही इज डूइंग जस्ट वन कॉन्वर्सेशन एंड दैट्स इट. वो कॉन्वर्सेशन भी हार्डली होगी, व्हाट 1 minute आई बिलीव, नॉट इवन होल 1 minute, 40-45 seconds, दैट्स इट. पंकज त्रिपाठी का बस ये है. रणदीप हुडा है मूवी में, आई विल से अनदर लीड. रणदीप हुडा ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम शेयर किया है क्रिस हेम्सवर्थ के साथ, एंड यू विल लाइक हिम इन द मूवी. ओके, एंड रही बात बच्चे की, बच्चे ने अच्छी एक्टिंग करी है. ओवी महाजन जो कैरेक्टर का नाम है, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. बट देयर वर सम सीन्स जो मुझे जमे नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जैसे देयर वाज दिस सीन जिसमें वो डेविड हार्बर से मिलते हैं, उसके घर पे बैठे होते हैं एंड वो सो रहा लेटा होता है अपने बेड पे, ओवी, एंड टाइलर इज सिटिंग चेयर पे, एंड वो एक इमोशनल सीन बनाने की कोशिश करी जिसमें देयर इज दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन और ओवी कुछ पूछ रहा है उससे एंड टाइलर जवाब दे रहा है. वो मुझे बहुत फोर्स लगा वो सीन. दे वर ट्राइंग टू एक कनेक्शन, एक तरह का बिल्ड करना चाह रहे थे, एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे थे दोनों कैरेक्टर्स के बीच, जो ऑडियंस को फील हो. इसलिए वो दे वर ट्राइंग टू मेक इट इमोशनल. उसकी फैमिली की बात करके, उसका बेटा मर गया था क्रिस हेम्सवर्थ का, टाइलर का, उसके बारे में बात करके दे वर ट्राइंग टू मेक इट इमोशनल. लेकिन आई वाज नॉट फीलिंग इट, क्योंकि इट वाज लाइक दो रोबोट्स बात कर रहे हैं एक दूसरे से. Do you have a family? Yes. Where is your wife? I don't know. It's been very long that I've met her. Do you have children? Yes, I have a boy. Where is he? He died. It was like question answer round. मतलब वो सवाल पूछे आ रहा और वो बेवकूफ़ की तरह जवाब दिए जा रहा है. It didn't make that sense to me. It was like जैसे वायदा चल रहा हो कोई. I didn't feel that thing. अगर देखा जाए तो individually Chris Hemsworth had that emotion. He had tears in his eyes. वो बात कर रहा था तो he was just
आवाज़ उसकी भारी हो रही थी बात कर, क्योंकि ही वॉज फीलिंग इमोशनल। लेकिन पता नहीं, ये इट कुड हैव बीन बेटर। इट्स नॉट अबाउट द एक्टर्स, इट्स अबाउट द डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले। आई वुड से थोड़ा बेटर होना चाहिए था वो सीन। एंड उसके बाद कुछ सीन हैं जो मुझे लगा थोड़े स्ट्रेच थे, जैसे जब डेविड हार्बर का छोटा सा ही रोल है, डेविड हार्बर जब गोली मार देता है ओवी, 2 शॉट्स वो मारता है। आई अंडरस्टैंड ही इज जस्ट अ किड, मुंबई में रहने वाला एक बच्चा है, ठीक है, उसने मार दिया, 15 साल का बच्चा, आई थिंक 15 साल का ही दिखाया वो शायद, गोली मार दी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड वो शॉक में कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन वो खड़ा हुआ है, बस खड़ा हुआ है, बंदूक लेकर खड़ा हुआ है, फिर वो बैठ गया, उसने उससे बंदूक ले ली, फिर वो बैठा हुआ है, फिर वो उसे देख रहा है, फिर बैठा हुआ है। इट वॉज लाइक वे टू स्ट्रेच्ड मेरे हिसाब से। थोड़ा शॉर्ट होता तो और अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच था बिन बात के। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड उस सीन में कि उसने बोला, उनकी फाइट क्यों होती है टायलर की, और आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ डेविड हार्बर्स कैरेक्टर, डेविड हार्बर के कैरेक्टर की और क्रिस हेम्सवर्थ की जब फाइट होती है, उनकी फाइट इसलिए होती है क्योंकि उसने आसिम डैम मैं नाम भूल जाता हूँ यार कैरेक्टर्स का, जो मेन विलन दिखाया है इसमें, आसिफ व्हाटएवर हिज नेम इज, उसे वो उसे कॉल कर देता है डेविड हार्बर कि यहाँ पे बच्चा है ताकि उन्हें पैसे मिल जाए एंड ऑल दैट स्टफ। मतलब रात को उसने कॉल किया, आई थिंक दिस इज अ बिग प्लॉट होल। उसने कॉल किया, ठीक है, उनकी फाइट हुई कि उसने क्यों इन्फॉर्म कर दिया, और इन्फॉर्म कर दिया वो लोग आते ही होंगे बच्चे को लेने के लिए, राइट, क्योंकि वो इतने पीछे पड़े थे, पूरा बांग्लादेश पूरा ढाका जाम करा दिया उन लोगों ने, तो क्योंकि वो नहीं चाहते थे बच्चा हाथ से निकले, तो उसने कॉल कर दिया, तो उसी टाइम वो फोर्सेस वहाँ आ जानी चाहिए थी जिस हिसाब से सिक्योरिटी थी पूरे ढाका में। लेकिन उसने कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद वो बैठे हैं डेविड हार्बर और क्रिस हेम्सवर्थ, वो दारू पी रहे हैं, एक दूसरे के बचपन की बातें कर रहे हैं। फिर उसे कुछ पता चला, उसे शक हुआ क्रिस हेम्सवर्थ को, उनके बीच फाइट हुई, फाइट ख़त्म हो गई, ओवी ने डेविड हार्बर को गोली मार दी, डेविड हार्बर मर गया। पूरी रात वो लोग वहीं रहे, सुबह होने के बाद वो रणदीप हुड्डा को लेने गए, गाड़ी में बैठे हैं, रणदीप हुड्डा से बात, अब तक किसी को नहीं पता उसने जो कॉल किया था डेविड हार्बर ने, वो लोग कहाँ हैं, दे वर सपोज टू रीच देयर, नो, अगर बता दिया है तो क्या हो रहा है, ये वो लोग कहाँ हैं, कुछ नहीं, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसने कॉल कर दिया तो अब लोग वहाँ बच्चे को लेने आएंगे एंड देयर इज गोना बी अ ह्यूज मेस एंड बहुत तगड़ा कोई एक्शन सीन होने वाला है, कुछ होगा अभी, लेकिन नथिंग हैपेंड। ओके, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। आई अंडरस्टैंड दिखाया है कि क्रिस हेम्सवर्थ, रणदीप हुड्डा, इनकी गोलियां नहीं खत्म हो रही हैं, ये लड़ रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं, उसके पास ग्रेनेड लॉन्चर है, बजूका है, MI6 है, ये पता नहीं क्या क्या बंदूकें हैं, पिस्टल है, रिवॉल्वर, पता नहीं क्या क्या है भाई साहब, उससे चाकू तक है, उसके कोई एम्यूनेशन, इतना एम्यूनेशन खत्म नहीं हो रहा है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि उसे वो बैग जो होता है, एम्यूनेशन का बैग होता है आर्मी के पास, वो पहनाया हुआ है, सब पहनाया हुआ है, लेकिन यार पिछले 1 घंटे से वो गोलियां बस चलाया जा रहा है, उसकी बंदूकें खत्म, कितना सामान है उसके एम्यूनेशन पैक्स में यार, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड इट। और रणदीप हुड्डा के पास तो वो भी नहीं था, he didn't even have that ammunition packs, उसके बाद भी उसकी गोलियां खत्म नहीं हो रही हैं, चले जा रही हैं। I didn't just understand this, अब इसे आप nitpicking भी कह सकते हो, but I pay attention to detail and I think that was a fail as for me. एक बहुत बड़ा चीज़ मुझे नहीं समझ आई, इसे अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मैं स्टोरी की कैटेगरी में डालूं या एक्टर्स की कैटेगरी में, लेकिन बहुत बड़ा प्लॉट होल जब वो डिसाइड करता है रणदीप हुड्डा कि उसे लेके आना है, पंकज त्रिपाठी के बच्चे को बचा के लाना है, तो वो कहता है कि मैं एक बंदा है जो आएगा, दिस गाय मर्सनरी टाइलर, लेकिन वो कहता है कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, एंड पंकज त्रिपाठी कहने को क्राइम लॉर्ड है, बहुत पैसा है, लेकिन अभी सारे एसेट सील हैं, इसलिए दे डोंट हैव द मनी टू पे हिम, इसलिए वो एक थोड़ा सा अमाउंट देते हैं, टोकन मनी टाइप्स, और उसे बुला लेते हैं, और ऑपरेशन के बीच में दे वर सपोज टू गेट बाकी का पैसा है ताकि बच्चे को पहुँचा दें, और वो नहीं होता है क्योंकि रणदीप हुड्डा वहाँ पे खुद आ जाता है, एंड वो खुद आने के बाद सोचता है मैं बच्चा इसे चुरा लूंगा और बच्चा लेके चला जाऊंगा ताकि मुझे उसे बाकी के पैसे ना देने पड़े। अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, जब रणदीप हुड्डा की फाइट दिखाई है क्रिस हेम्सवर्थ के साथ, वो पूरा उसके लेवल का दिखाया है, क्रिस हेम्सवर्थ बहुत ज़बरदस्त एक्शन दिखाया कि वो उसे गोली चलानी आती है, उसका प्रिसिशन बहुत अच्छा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही इज मास्टर। रणदीप हुड्डा बिल्कुल उसके लेवल का दिखाया है, उनका स्किल लेवल इज सेम। अगर उनका स्किल लेवल सेम है तो भाई क्रिस हेम्सवर्थ को बोला ही क्यों तूने, वो उतने पैसे भी क्यों दिए, खुद ही चला जाता है बांग्लादेश बच्चे को लाने के लिए। जब आपके पास इतना है कि आप बांग्लादेश जा सकते हो, आप क्रिस हेम्सवर्थ बच्चे को लेके आया, आप बिल्कुल वहां जाके उससे बच्चा छीनने लगे, उससे आप लड़ रहे हो क्रिस हेम्सवर्थ से, यू हैव ऑल द स्किल्स, यू हैव गन्स, यू हैव एवरीथिंग, और आप इतने मुझे अभी तक मुझे उसका कैरेक्टर नहीं समझ आया रणदीप हुड्डा का,
कि वो पंकज त्रिपाठी का लॉयर था, वो पंकज त्रिपाठी के घर में भी था, वो उसके ऑफिस में काम करता है, क्योंकि अंदर वो मीटिंग भी कर रहा था। जब वो स्टार्टिंग में दिखाया, बच्चा जब घर आता है तो वो रणदीप हुडा से पूछता है कि कहाँ था और ये वो, तो उसके घर भी था वो, ठीक है। और वो एक तरह का आई डोंट नो हिटमैन भी है, एक असैसिन है, क्या है कि वो लड़ भी रहा है अच्छे से, मर्सनरी भी है, उसकी फैमिली भी है, उसकी बीवी है, बच्चा है। ये क्या हो रहा है? रणदीप हुडा क्या है? हाउ इज ही रिलेटेड टू उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्या लगता है वो उसका? उसका लॉयर है, बॉडी गार्ड है, भाई क्या है तू? उसके बाद अगर मुझे ये नहीं समझ में आया, अगर वो इतना स्किल्ड है तो वो खुद क्यों नहीं चला? जब वो खुद बांग्लादेश में वहां था तो खुद जाके बच्चा ले लेता। वाई क्रिस हेम्सवर्थ वहां जाने के लिए कि क्रिस हेम्सवर्थ वहां से बच्चा ले, फिर मैं उससे छीन लूंगा। आई जस्ट डोंट नो, आई डेंट गेट इट, आई डेंट अंडरस्टैंड इट। ओके, लीव इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दिस इज मेरे लिए दिस इज जस्ट अ वन टाइम वॉच मूवी। आई एम इग्नोरिंग ऑल दिस एंड आई वॉच इट फॉर अ गुड एक्शन, कि हाँ ठीक है, पॉपकॉर्न के साथ साथ देखेंगे, हाँ मजा आएगा, दैट्स इट। कि हाँ जस्ट टेक अ बियर पियो और मूवी देखो एंड यू विल फील नाइस। ठीक है, मेरे लिए इस टाइप की मूवी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्शन। द नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्शन। ओके, अगर आप सोचे मैं बाबा इधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मॉनिटर है एंड उसमें मैंने चीज़ें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैं किस किस के बारे में बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट वॉज स्टोरी, सेकंड वॉज एक्टर्स, नाउ थर्ड इज एक्शन। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, लास्ट टॉपिक है ये। एक्शन में आई रियली लाइक्ड एक्शन। एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। पहली चीज़ ये जो मुझे अच्छी लगी वो था वन शॉट सीक्वेंसेस। दे वर नॉट वन शॉट, लेकिन वो शूट इस तरह करे गए हैं कि दे लुक लाइक दे आर शॉट इन एक गो में विदाउट एनी कट्स। जैसे कुछ कुछ सीन होते हैं कि वो एक कार चेस के 2-3 सीन थे जिसमें कैमरा ऊपर से आया, बाहर से आया, गाड़ी के अंदर होके आया। जब क्रिस हेम्सवर्थ जा रहा है साथ में वो भी बैठा है, गाड़ी चल रही है एंड पीछे से शॉट है एंड क्रिस हेम्सवर्थ को आगे देखता है गाड़ी आ गई है, ही रिवर्स द कार एंड वो घूम के जाता है और कैमरा सीधा गाड़ी के अंदर से शॉट कर लेता है। ब्यूटीफुली शॉट, ब्यूटीफुल, आई रियली लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह के वन शॉट सीक्वेंसेस बहुत अच्छे लगे, जैसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करने वाला सीन जो ट्रेलर में भी था, वो भी वन शॉट टाइप दिखाया था। अब ये वन शॉट वाले सीक्वेंसेस मुझे बहुत अच्छे लगे। सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो था द शेकीनेस ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर कैमरा बहुत ज़्यादा शेकी होता है ना, मेरे सर में दर्द होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट टेक्स मी अ व्हाइल। मुझे आंखें ऐसे करके समझना पड़ता है कि अच्छा क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, इसने क्या फेंक दिया, व्हाट्स हैपनिंग, इट्स लाइक दैट। तो अगर वो शेकीनेस नहीं होती ना कैमरा में तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जैसे वो सीन है जिसमें रणदीप हुडा एंड क्रिस हेम्सवर्थ आर फाइटिंग एंड छत से वो गिरते हैं, ट्रक से टकराते हैं, आप समझ जाओगे कि अच्छा ये हुआ, बट मुझे वो रिवर्स करना पड़ा समझने के लिए कि एक सेकंड व्हाट जस्ट हैपन। आई हैड टू रिवर्स इट एंड वॉच इट अगेन, क्योंकि वो इतना शेकी था ना कि समझ में नहीं आई क्या हो गया एकदम से। सो दैट वाज द थिंग। और वो बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस में थी तो मुझे नहीं समझ आया। एक थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इट वॉज नथिंग, ये एब्सोल्युटली बुलशिट सीन था, वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं था। आप लोगों ने उसे इग्नोर भी कर दिया होगा, लेकिन मैं उस सीन पे बहुत हंसा। बहुत छोटा सा सीन है, क्रिस हेम्सवर्थ बिल्डिंग के ऊपर है और वो वहां से ग्रेनेड लॉन्चर मार रहा है बैरिकेडिंग पे ताकि रणदीप हुडा गाड़ी में बैठा, और बाद में मिल जाते हैं रणदीप हुडा और क्रिस हेम्सवर्थ ऑफ कोर्स। रणदीप हुडा ओवी को गाड़ी से भगा के ले जाना है, सो ही इज वेटिंग कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा क्रिस हेम्सवर्थ ताकि वो गाड़ी से भगा के ले जाए। तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो लोग भाग जाते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ को पकड़ने के लिए बिल्डिंग में जब पुलिस वाले घुसते हैं तो वो पुलिस आर्मी है जो भी है, वो बांग्लादेश की पुलिस दिखाई है जो, वो वहाँ पे बैठा हुआ है एंड वो पुलिस वाले सब बाहर खड़े हैं घर के उसके तरफ। तो पीछे से दूसरा पुलिस वाला आता है और कहता है कि अरे खड़ा क्यों है, चल, बांग्ला में बोलते हैं कि अरे चलना, खड़ा क्यों है यहाँ पे। तो वो जब चलता है ना तो वो ऐसे साइड से लात मारता है पुलिस वाले को। आई स्टिल रिमेंबर 1 hour and 33 minutes में ये सीन आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं इतना हंसा था मैंने पॉज कर दिया था। आई रिमेंबर 1 hour 33 minutes में सीन आता है। वो कुछ नहीं, वो बस पुलिस वाला एक जहाँ पे सारे खड़े हुए हैं और एक दौड़ता हुआ अंदर की तरफ जा रहा है एंड वो जाते जाते बस लात मारता है उसके पिछवाड़े पे दूसरे पुलिस वाले के कि यहाँ क्या कर रहा है, बाहर खड़ो के अंदर चल। बस वो इतना सा सीन था। इट इज नथिंग, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग, बट समहाउ द वे इट्स शॉट आई लाफ्ड एट इट। मुझे वो बहुत फनी लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया। जो उसकी जो विलन था, यस एक और चीज मैं भूल गया ना बिल्कुल, आसिफ वट एवर दैट विलन वॉज, वो भाई साहब वो कहाँ से देख रहा है, उसकी जो दूरबीन है जो लास्ट में दिखाया पूरा एक्शन सीक्वेंस, वो दूरबीन से देख रहा है। भाई दूरबीन है, टेलीस्कोप है तेरे पास, वो एक एक चीज दिख रही है उसे, ब्रिज कितनी दूर है वहां से लॉजिकली पहले दिखाया कि सीन में पहले बस उसे धुआं दिख रहा है और वो धुआं ही दिखना चाहिए था उसे बस सीरियसली, लेकिन वो पता नहीं क्या इतने से बायोक्यूलर्स हैं उसके,
उससे वो यहाँ तक दिख रहा है उसे कि अच्छा वहाँ से गोली चली, उसे यहाँ लगी, वो यहाँ गिर गया, यहाँ गाड़ी के नीचे छुपा है, वो मर गया, वो बच गया, सब दिख रहा है उसे वहाँ से। मतलब क्या टेलीस्कोप है भाई क्या तेरे पास, क्या क्या देख रहा है तू? और ये मतलब पता नहीं आई जस्ट डिडंट गेट इट, मेरे लिए बहुत स्टूपिड था वो बस वहाँ दूर से खड़ा दूरबीन से देख रहा है सब कुछ, क्यों? पता नहीं। और दूरबीन भी कैसी है, मतलब क्या क्या दिख रहा है भाई उसको, पता नहीं यार, ये समझ नहीं आया मेरे। एंड एक और चीज़ थी, हाँ, जो वो कर्नल था, जो जो वो बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड के साथ जो कर्नल दिखाया है कि मैं हैंडल करता हूँ, मैं करता हूँ, वो पता नहीं कहाँ बैठा है भाई, माउंट कहाँ बैठा है तू, मतलब वो हर किसी को गोली मार रहा है, उसके वो स्नाइपर बना स्नाइपर बना बैठा है, ठीक है। वो क्रिस हेम्सवर्थ को मार दिया, रणदीप हुडा को मार दिया, इसको मार दिया, सबको मार रहा है, वो हेलीकॉप्टर वालों को मार रहा है, सबको मार रहा है समहाउ। बस वो जो एक लड़की होती है, खान नाम होता है उसका, क्या नाम होता है, आई डोंट रिमेंबर, जो लड़की होती है जो लास्ट में आसिम आसिफ वट एवर हिज नेम इज, उसे मार देती है लास्ट में, उसमें वॉशरूम में अंदर, वो बस उसे, वो भी दिखाए गाड़ी के नीचे बैठी उसे ढूंढ रही है कि एक साले है कहाँ, तो क्योंकि वो इतनी किलसी भी होती है। वो क्रिस हेम्सवर्थ की टीम मेंबर को भी मार देता है, हेलीकॉप्टर वाले को मार देता है, क्रिस हेम्सवर्थ को भी मार देता है, रणदीप हुडा को भी मार देता है। तो आई वाज लाइक कि भाई तू है कहाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा, तू ऐसा कहाँ है कि तुझे सब दिख रहा है और तुझे कोई नहीं देख पा रहा। तो मुझे वो बहुत इरिटेटिंग चीज़ लगी। एंड जैसा मैंने बताया, वो जो उंगली कटा था ना, वो तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा, वो उंगली कटा, साले को मर जाना चाहिए। सो ओवरऑल ये मूवी एक अच्छी वन टाइम वॉच है। अगर आपको एक थोड़ा एक्शन देखना है, काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा बॉलीवुडनेस दिखेगी आपको इस मूवी में, क्योंकि आप एक बार को लगेगा यार कुछ भी हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको, और वो बॉलीवुड मूवीज में हमेशा होता है, अक्सर होता है, इसलिए आपको बॉलीवुड का फील आएगा। सो इफ यू आर यू आर विद फ्रेंड्स, आप बैठे हैं, पॉपकॉर्न रखा, बियर रखी है, सो वॉच दैट मूवी, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड दैट मच। लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं यार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके मैं एक्सट्रैक्शन देखूंगा, डोंट बॉदर। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो एक्सट्रैक्शन देखिए, और आजकल सबके पास ही है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अगर नहीं है आपके पास और आप एक्सट्रैक्शन की वजह से सोच रहे हैं मैं नेटफ्लिक्स लूँ, मत लेना, फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए मत लेना नेटफ्लिक्स। सो या आई नो मेरा थोड़ा बहुत ही स्कैटर्ड मूवी रिव्यू होता है, और वो ऐसा ही होगा, इसलिए मैं मूवी रिव्यू कम करता हूँ, और कम ही पसंद आते हैं लोगों को मेरे मूवी रिव्यू, बिकॉज द वे आई रिव्यू मूवीज। सो दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, गिव इट अ थम्स अप। अगर आप और मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एंड आई विल से दैट यस, मैं बहुत कम मूवी रिव्यूज बनाता हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा बनाऊँ, और ज़्यादा वीडियोस डालूँ, और ज़्यादा मूवी रिव्यूज डालूँ रादर, तो आप ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। एंड दैट्स इट। आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये मूवी, व्हाट आर योर थॉट्स, अपने जो भी छोटे मोटे रिव्यूज़ हैं एक समरी में मुझे कमेंट्स में बताइए नीचे, आई रियली वांट टू नो। एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए इफ़ आई मिस समथिंग, क्योंकि ये मैंने बहुत ही जल्दी रिव्यू बनाया, वॉच द मूवी, एंड मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिखे नोट पैड पे, सो मैंने बस वो बोले, कुछ अगर मिस कर दिया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड दैट्स इट। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइस इस चैनल को। एंड अगर आप चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट एंड ऑल द अदर सोशल मीडिया ऐप्स। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू सून एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।